हमारे यहाँ पर सनातन परंपरा में भी एक अहिंसा का विचार आता है और जैन जब दर्शन की बात हो, संप्रदाय की बात हो, वहाँ पर तो इसको बहुत कठोरता से नियम को माना जाता है। तो जो गांधी जी का जो अहिंसा का जो व्रत उन्होंने लिया वो किस तरह का है? गांधी जी का किसके ज़्यादा नज़दीक बैठता है, किससे उन्होंने कितनी प्रेरणा ली, इसके बारे में क्या दार्शनिक खुलासा हो सकता है? अहिंसा हमारे हर दर्शन में है। योग में पांच जो नियम माने गए हैं उसमें भी अहिंसा है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इस तरह से हमारे नियम हैं। जैनियों ने अहिंसा को बहुत जोर से इस पर आग्रह किया है। गीता में अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है। हमारे कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें अहिंसा की बात ना आई हो। अब गांधी जी जन्म से तो जैनी हैं, जैन परिवार में जन्म हुआ है। गांधी जी ने अहिंसा में एक चीज़ और ऐड कर दी, वो जो जैन धर्म से लिए उन्होंने कहा कि जितनी भी हिंसा होती है दुनिया के अंदर उसका कारण है परिग्रह। यानी हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को लूटते भी हैं, मारते भी हैं, खसोटते भी हैं, और कोई उसको रोके तो गोली भी मार देते हैं, चक्कू। तो अगर हम परिग्रह को त्याग दें, यानी हमें आवश्यकता है एक कमीज़ की तो दूसरी कमीज़ की चिंता ना करें तो हिंसा ख़त्म हो जाएगी। एक राजा छोटे सी राजगद्दी पर बैठा है, वो दूसरे राज को हथियाना चाहता है, हिंसा हो जाएगी। और अगर उसी में संतुष्ट रहे वो परिग्रह में तो कभी अहिंसा नहीं होगी। तो गांधी जी ने जैन धर्म से ये चीज़ भी ले ली। ये जैन धर्म से ही आई है और कहीं से नहीं। जैन धर्म में यह कि अहिंसा का सारा आधार परिग्रह है। अगर परिग्रह की इच्छा ना हो तो हिंसा आदमी करेगा ही नहीं। तो गांधी जी ने जैन धर्म से भी अहिंसा का कंसेप्ट लिया और गांधी जी ने कहा है मुझे दुनिया के सारे साहित्य को मैंने पढ़ा, लेकिन जितनी प्रेरणा मुझे गीता से मिली है इतनी किसी से नहीं मिली। तो गांधी जी ने गीता पर अनासक्त योग एक किताब भी लिखी है, कमेंट्री लिखी है, और उसमें भी उन्होंने कहा गीता में अहिंसा की बात कही गई है। और गीता में तो कहा गया अहिंसा परमो धर्म, सब धर्म से ऊंचा गया अहिंसा। तो गांधी जी की अहिंसा जो है वो गीता की अहिंसा और जैन धर्म की अहिंसा, उन दोनों को मिलकर के बाकी सारे और शास्त्रों में भी अहिंसा है, लेकिन मुख्य रूप से गांधी जी की अहिंसा जो है वो गीता और जैन धर्म, इन दोनों की। बुद्ध में भी अहिंसा की बहुत बड़ी बात कही गई। लोग तो गांधी जी को ही मानते हैं, क्या अशोक से उन्होंने अहिंसा सीखी, बुद्ध धर्म से अहिंसा सीखी, तो बुद्ध धर्म की अहिंसा भी आ जाएगी उसमें। लेकिन गांधी जी का हम जो हिसाब देखेंगे, हम कहेंगे कि जैन धर्म से उन्होंने अहिंसा सीखी। उसका कारण ये है कि गांधी जी ने अपरिग्रह पर बहुत जोर दिया। सारा उनका जो सर्वोदय दर्शन है वो अपरिग्रह पर, यानी परिग्रह मत करो, उस पर खड़ा हुआ। आपने कहा ना कि गीता से अहिंसा सीखी, पर गीता तो एक तरह से अर्जुन को तैयार करती है युद्ध के लिए। गांधी जी ने कहा है कि कायरता और अहिंसा में से अगर कोई चुनना पड़े, अपनी कायरता को छुपाने के लिए अगर आदमी अहिंसा व्रत ले रहा है तो अहिंसा नहीं है, वो पाखंडी है। तो हिंसा में और कायरता में अगर कोई चीज़ चुननी पड़े तो मैं हिंसा को चुन लूँगा, कायरता को नहीं चुनूँगा। अहिंसा वही कर सकता है जो वीर है। अहिंसा का व्रत वही ले सकता है जो बहुत वीर है। एक चूहा अगर हाथी से ये कहे कि मैंने तुझे क्षमा किया तो ये उपहासजनक चीज़ होगी। कायर आदमी कभी किसी को क्षमा नहीं कर सकता। और अगर हाथी ये कहे कि तू मेरे पैर के नीचे दबा दूँ चूहे को, तू मर जाता लेकिन मैंने तुझे क्षमा किया, तो ये हिंसा हो जाए। तो इसलिए गांधी जी का पीस एंड वार के बारे में गांधी जी का जब पढ़ते हैं लोग तो देखते हैं गांधी जी ने कहा अगर वार ही हमारा अंतिम हथियार रह जाए, अगर मेरे देश पर मिलिट्री का हमला करेगी तो उस हमले के सामने कायरतों की तरह झुकने की बजाय मैं हिंसा को प्रेफर करूंगा। गांधी जी की अहिंसा ऐसी नहीं है जैसी आज एक संगठन खड़ा हुआ है कि अगर चीन हमारे ऊपर हमला करे तो हम आरती करने के लिए चीन की पहुंचेंगे और उनको कहेंगे हम हिंसा नहीं करते, आ जाओ। अगर हमारी बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही है
तो हम क्या करेंगे, वहाँ ढोल की बजा के कहेंगे अहिंसा परमो धर्म। हम उस आदमी को नहीं कहेंगे तुम्हारी क्यों लूट रहा है। तो इन लोगों ने अहिंसा को बदनाम करके देश का नाश किया, ऐसे लोगों ने। गांधी जी कहते हैं कि अगर मेरे देश पर कोई हमला करता है मिलिट्री से, तो मैं ये कहूँगा कि उसके सामने कायरों की तरह झुक जाने से हिंसा ज़्यादा अच्छी है, मारो उसको। गांधी जी की अहिंसा एंड वार एंड पीस बड़ा अच्छा हुआ है। पीस में कैसे अहिंसा करनी है, वार में कैसे अहिंसा करनी है। तो गांधी जी की अहिंसा कायरों की और कुत्तों की अहिंसा नहीं है, ये शेर की अहिंसा है।